दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 प्रश्नावली 4 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे जो हम लोग प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न लिया हुआ, यहाँ पे पहला का दूसरा नंबर, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है गुणनखंड के रूप में है। और इससे पहला वाला प्रश्न में डायरेक्ट आपको ए और बी सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें कैसे करना है। सबसे पहले इसको वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है। आप सभी जानते हैं कि वर्ग समीकरण जो है इस फॉर्मेट में रहता है। अब देखिए इस रूप में ये नहीं है। कैसे होगा, जब हम लोग इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला पद के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बिठा सकते हैं। और फिर -1 के साथ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के साथ देखिए 2x - 1 = 0। आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 2x और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस x और -1 गुना होगा तो x आएगा। 2x और 1 का गुना करेंगे तो -2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है। माइनस माइनस में प्लस होगा और 1 का 1 होगा = 0। आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 2x² 2x माइनस और -x को अगर आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस होता है। इस प्रकार से 2 और 1 3 हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस होगा। +1 का 1 = 0। अब देखिए ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ ये वर्ग समीकरण के जैसा ही है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसकी तुलना करते हैं किसके साथ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ऐसा आपको तुलना करना पड़ेगा। और इससे जो पहले प्रश्न है उसमें आपको तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो समीकरण के रूप में है। तो आपको ये 3 स्टेप जो है इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है पहला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में गुणनखंड के रूप में था, इसलिए इसको सॉल्व करके हम लोग समीकरण के रूप में चेंज किए। अब मैं वर्ग समीकरण से तुलना करूँगा इस समीकरण का। तो यहाँ से देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आप तुलना कीजिए। देखिए x और x² कट जाएगा तो ये के जगह पे 2 है तो ये बराबर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से b बराबर हम लोग यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। देखिए b की जगह पे 3 है और x कट जाएगा। c = हम लोग 1 लिख सकते हैं। अगर आपके इसमें a b c का मान लिखते टाइम कोई संख्या माइनस में है तो आप माइनस में लिखिए, और प्लस में है तो आपको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ तक आपको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इस प्रश्न में बताया गया कि विविक्तकर या फिर विभेदक दोनों का अर्थ एक ही है, इसको ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा विविक्तिकर या फिर विभेदक। अपने मन से आप जिसको आप पसंद है वो आप लिख सकते हो। तो जो भी पसंद है उसके अनुसार आप लिखेंगे। यहाँ पे मैं विविक्तिकर लिख रहा हूँ। मैं विविक्तिकर को इंग्लिश में डी से दर्शाया जाता है, इंग्लिश का कैपिटल लेटर डी से भी शो कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से डी भी लिख सकते ब्रैकेट के अंदर, बराबर विविक्तिकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ से देखिए इस फार्मूला में मान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको दिख रहा है a का मान 2 है, b का मान -3 है तो b की जगह -3, b का घात 2 इसलिए यहाँ पे 2 दे दीजिए घात, -4 × a के जगह पे a का वैल्यू और c के जगह c का मान आप लिख सकते हैं 1। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको यहाँ से देखिए मिल जाएगा +9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से 9 लिख सकते हैं। 4, 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे रफ में हल करके आप देख सकते हैं 4 × 2 = 8 और 8 × 8, तो इस प्रकार से हमको 8 प्राप्त होगा। और 9 में अगर हम लोग 8 को घटाएंगे तो हमको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर जो है 1 प्राप्त होगा। तो विविक्तिकर का जो वैल्यू है अर्थात डी का मान कितना प्राप्त हुआ, हमको 1 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर होगा। बहुत सिंपल है। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो कि थोड़ा अलग है, रूट के रूप में है। तो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा प्रश्न है रूट के रूप में है, इसका तुलना हम लोग वर्ग समीकरण से करेंगे। तो इसमें हम लोग अगर तुलना करेंगे तो देखिए हमको इसमें डायरेक्ट तुलना कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई गुणनखंड वगैरह के रूप में नहीं है, समीकरण के रूप में हमको दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसकी तुलना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ax² +
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुलना करने पर। तो तुलना कीजिए, देखिए पहला को एक्स स्क्वायर को तुलना करेंगे तो ये इक्वल टू हमको √3 मिलेगा। या फिर आप याद रख सकते हैं कि पहला एक्स स्क्वायर के साइड में जो रहता है वो ए का मान, एक्स के साइड में जो रहता है बी का मान, और आखिरी में जो संख्या रहता है वो सी का मान। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो बी का मान भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2√2 है और c इक्वल टू -2√3 है। तो इस प्रकार से ए बी सी का मान आपको लिख लेना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो आप हर बार हिंदी में ना लिख के डायरेक्ट d इक्वल टू b² - 4ac लिख सकते हैं। दोनों आपको विविक्तिकर और d दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप लिखिए। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो v का मान है इस b के मान को यहाँ पे बिठाएंगे 2√2, क्योंकि b का जो घात है वो 2 है तो 2 लिखेंगे, -4, a का मान देखिए √3 है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके √3 लिखिए, क्योंकि कोई भी दो अक्षर या संख्या के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। और गुना के बाद c का मान आपको दिख रहा है -2√3, क्योंकि माइनस में तो ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 2√2 को अगर मैं रफ में हल करूँ तो देखिए इसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, और यहाँ से √2 और √2 आपस में गुना होकर खाली 2 होगा, क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं कि a × √a इक्वल टू a होता है। तो इस प्रकार से देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको फाइनली 8 प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा माइनस, और ये देखिए अंदर भी एक माइनस है क्योंकि तीनों गुना में है, तो अंदर जो माइनस है उस माइनस को बाहर के इस माइनस के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे रफ में 4 और √3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए संख्या को संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर खाली 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमको 24 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 और 24 को अगर आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसमें से 32। तो इस प्रकार से ये d का जो वैल्यू है हमको, अर्थात विविक्तिकर का जो मान है वो हमको 32 प्राप्त हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप बना सकते हो, गुना भाग आप रफ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसान है गणित। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।